अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नजीब आलम शेख। आज की ब्लॉगर बैठक में जनाब ताज़ा सूरत हाल पर बात करेंगे। बहुत सी नई ताज़ा सूरत हाल आ गई। लोग आज मुझे मेरे जानने वाले दोस्त कोई मेल आई, कोई मैसेज आए, कोई व्हाट्सएप मैसेज आए कि भाई हालात हाज़िर पे कुछ बोलो। आप क्या बोलना शुरू हो गए, कभी किसी को पकड़ रहे हो, कभी किसी को पकड़ रहे हो। बात यह है, हालात हाज़िरा पर हवा के इतने घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं कि खुदा की पनाह। अरशद शरीफ का कत्ल हो गया जनाब, लॉन्ग मार्च का ऐलान हो गया। वो कहने लगे शेखू तुम नहीं बोले। क्या बोलूं भाई, क्या बोलूं? बोलने जोगा छोड़ा ही नहीं है। जनाब इमरान खान साहब लेकर आ रहे हैं फौज के खिलाफ हकीकी आज़ादी, हुकूमत के खिलाफ नहीं है। अरशद शरीफ का कत्ल किसने करवाया है? इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लीजिए, किसने कराया है। वो इल्ज़ाम फौज पे धर रहे हैं और साथ खुद भी बता रहे हैं कि मैंने उन्हें बाहर भेजा। एक की निशानदेही करूंगा, अरशद शरीफ का पोस्टमार्टम हो गया। गाड़ी कहाँ जाके रुकी, वहाँ जाके कह रहा है जनाब मैंने देखा। हम भी वाकई घोड़े दौड़ा देना, अब सारी दुनिया ने दौड़ाए तो हम भी दौड़ा दें। कहते जी अरशद शरीफ साहब मर चुके थे। आज बयान आ रहा है जनाब सीने भी गोलियां लगी, सर पे भी लगी। भाई जब गोली लगती है, जिस जगह से गोली लगती है उस जगह छोटा सुराख होता है, दूसरी जगह से फाड़ के निकल जाती है। ड्राइवर को कुछ नहीं हुआ, फायरिंग पुलिस ने की, भाग गए। कहने वाले ये कहते हैं वो असले का, नाजायज असले का काम भी करता था इसके साथ जो लड़का बैठा हुआ था। अजीब गोरख धंधा है भाई। बात यह है, एक जान चली गई, उस लाश पे सियासत इमरान खान करना शुरू कर दी है। फौज के खिलाफ सियासत कर रहा है, हुकूमत के खिलाफ उसने क्या करनी है, उसका क्या लेना हुकूमत से। वो तो कहता है हुकूमत मुझे दे दो और मैं फिर फनाई फेर दूं पाकिस्तान की, बेच दूं सारा कुछ। दूसरा जनाब अल्लाह आपका भला करे, कल जनाजा उसका, अल्लाह उसके गुनाह माफ़ फरमाए। हम तो भाई अफसोस ही कर सकते हैं। इमरान खान नहीं जाएगा भाई, वो पता नहीं किस तरह चला गया उसके घर, सिर्फ सियासत चमकाने के चक्कर में चला गया। तब भी उसने तो जाना ही नहीं, उसने अपने नजदीक दोस्तों घरों में नहीं गया भाई। वो ऐसा जालिम इंसान है। आगे बढ़ने से पहले भाई मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, नीचे घंटा दबा दो, घंटा दबाना ज़रूरी है, तो उससे फ़ायदा आपको ही होगा घंटा दबाने से। तो बात हो रही थी जनाब के अरशद शरीफ साहब की और इमरान खान साहब। आज फैसल वाडा ने शाम को कॉन्फ्रेंस की है जनाब। अब कल हो जाएगा जब मेरा आपको ब्लॉग पहुंचेगा, दूसरे लोगों को तो आज ही होएगा। तो उसने बड़े बड़े राज खोले हैं जनाब। वो यूथी उसके मगर पड़ गए हैं। वो कहते हैं जनाब ये मिल गया है अपना नवाज शरीफ साहब से। उसने कहा ये खूनी इंकलाब कर रहा है जनाब, खूनी इंकलाब होगा ये, इसको लाशें चाहिए सियासत के लिए। लो बेल बाप बता रहा हूँ, खुल के सामने आ गया जनाब। इमरान रह गया अकेला, फौज के वो खिलाफ है, अदालत से उसे रिलीफ मिल रहा है मगर अदालत के वो खिलाफ है, इलेक्शन कमिश्नर के वो खिलाफ है, अपने भी वो खिलाफ है। मजे की बात तो तब हो कि वो अपने हक में हो, तो अपने भी खिलाफ है, अपने आप को दांव पे लगा रखा है। अल्लाह करे भाई, हमारी तो दुआ है जिंदा रहे। जो उसकी हरकतें हैं वो जिंदा रहने वाली नहीं है। अल्लाह ताला उसे अपनी हिफाजत में रखे, मगर ये है कि वो पाकिस्तान की सालमियत से खेलना छोड़ दे, बस ये। बाकी अरशद शरीफ का क्या बनेगा जनाब? पाकिस्तान है,
जुडिशल कमीशन बन गया है, कमेटी बन गई है। आपको पता है जब कमेटी डल जाए, अल्लाह 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 अल्लाह, कमेटी डल गई ना, तो आपको ये भी पता है कि DGIS-SPR ने अपना ख़त भी लिखा था हुकूमत को, इसकी मुकम्मल इंक्वायरी होनी चाहिए। ये भी देखा जाना चाहिए कि इसको भेजा किसने बाहर। इमरान खान कहता है जनाब मैंने भेजा। ये सारी खबरें आपने सुन ली हैं, इसमें नई कोई बात नहीं है। आप कहेंगे ये शेखू क्या नई बात बता रहा है। शेखू बस एक ही नई बात बता रहा है कि इमरान खान साहब का मकूद ठप्पा जाएगा, याद रख लें। और अरशद शरीफ जाना था चला गया, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला इन्ना लिल्लाह पढ़िए, उसके हक़ में दुआ कीजिए। किसने मारा, कैसे मारा, हादसाती मौत थी भाई, मर गया, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। आज के लिए इतना ही। शेखू को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने